श्रोताओं, बंधुओं और मेरे प्यारे दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड उमर कुरैशी। हर फ्राइडे थिएटर्स में फिल्मों का पोस्टर बदलता है, लेकिन आपके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा। तो आपके मनोरंजन के लिए पेश करता हूं नए फिल्मों के गर्मा गर्म रिव्यूज, सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। इस हफ्ते बॉलीवुड की बड़ी रिलीज है जॉली एलएलबी। लॉयर्स, लायर्स और सटायर से भरी इस फिल्म में नजर आएंगे अरशद वारसी, बमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला। अगर आपका मूड थ्रिल्स और चिल्स का है, then the second release of the week 3G might interest you more. नील नितिन, मुकेश और सोनल चौहान दिखाई देंगे as a lead pair in this film. दोस्तों, फिल्मों के अलावा नए गानों के रिव्यूज भी सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। फंस गए रे ओबामा के सक्सेस के बाद डायरेक्टर सुभाष कपूर इज बैक विद हिज नेक्स्ट फिल्म जॉली एलएलबी। टाइटल रोल में नजर आएंगे अरशद वारसी और उनका साथ दिया है बमन ईरानी, अमृता राव, सौरभ शुक्ला ने। विल जॉली एलएलबी ट्रीट द व्यूअर्स टू अ जॉली गुड टाइम? आइए देखते हैं। जगदीश त्यागी उर्फ जॉली मीरठ का रहने वाला एक नाकाम वकील है। ज्यादा पैसे कमाने के लिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए जॉली मूव्स टू दिल्ली। यहाँ एक हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में इन्वॉल्व हैं मशहूर वकील तेजिंदर राजपाल। इस केस में इरेगुलरिटीज देखकर जॉली एक पीआईएल फाइल करता है और केस रीओपन करवाता है। इस मशहूर केस में इन्वॉल्व होकर जॉली को लोग पहचानने लगते हैं एंड ही बिकम्स फेमस। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है एंड टेम्पटेशन इज लर्किंग अराउंड द कॉर्नर। क्या जॉली का ईमान डगमगाएगा और विल ही फाइट फॉर ट्रूथ एंड जस्टिस? जानने के लिए यू नीड टू वॉच जॉली एलएलबी। जॉली एलएलबी यानी टाइटल रोल को निभा रहे हैं अरशद वारसी। He seems to have gained some visible weight, लेकिन एक्टिंग के मामले में he throws his weight around and gives a good performance. इस फिल्म में अरशद doesn't get a chance to show his comical side, which he is famous for. In fact, उनका कैरेक्टर एक सीरियस इंसान का है and अरशद does full justice. बमन ईरानी के साथ उनका कोर्टरूम वाला कन्फ्रंटेशन सीन काफी अच्छा है। बमन ईरानी दिखाई देंगे एज एडवोकेट तेजिंदर राजपाल। उनका कैरेक्टर एक करप्ट और सक्सेसफुल लॉयर का है एंड इज वेरी वेल रिटन। अपने कैरेक्टर के हिसाब से उनका लुक और बोलने का तरीका एकदम परफेक्ट है। एक्सपेक्टेडली बमन की परफॉर्मेंस सुपर्ब है। अपने कैरेक्टर के वेरियस शेड्स को उन्होंने बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया है। ही शाइन्स इन सेवरल सीन्स और उनका क्लाइमैक्स वाला कोर्टरूम सीन फैंटास्टिक है। अमृता राव नजर आ रही हैं एक लंबे अरसे बाद। शी प्लेज अरशद वारसी's लव इंटरेस्ट संध्या। अमृता लुक्स वेरी क्यूट एंड डांसेस वेल। उनकी परफॉर्मेंस सिंसियर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका रोल बहुत छोटा है। जॉली एलएलबी को लिखा और डायरेक्ट किया है सुभाष कपूर ने, बेटर नोन फॉर डायरेक्टिंग द क्रिटिकली अक्लेम्ड फंस गए रे ओबामा। अपनी पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी देयर इज अ लॉट ऑफ सटायर व्हिच इज एम्ड एट द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। राइटिंग बहुत अच्छी है एंड द कैरेक्टर्स आर वेरी वेल एज्ड। फिल्म बहुत रियलिस्टिक है एंड द सेट्स लुक ऑथेंटिक। स्टोरी में थोड़े लूपहोल्स हैं, लेकिन प्लॉट और स्क्रीन प्ले इंटरेस्टिंग है। ओवरऑल सुभाष कपूर की डायरेक्शन काबिल तारीफ है एंड ही प्रूव्स दैट फंस गए रे ओबामा वाज नो फ्लैश इन द पैन। जॉली एलएलबी का म्यूजिक दिया है कृष्णा ने। दारू पी के नचना एक फास्ट पेस गाना है एंड द फन फिल्ड वोकल्स आर प्रोवाइडेड बाय मीका एंड श्रेया घोषाल। गाना एंटरटेनिंग है और इसका कोरस कैची है। अजनबी एक स्वीट और मेलोडियस गाना है विच इज संग वेरी वेल बाय मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल। ये गाना कन्वर्सेशनल स्टाइल में है एंड इज एंजॉयबल। झूठ बोलिया एक फन फिल्ड गाना है विच प्लेज ड्यूरिंग द एंड क्रेडिट्स। इट्स डिराइव फ्रॉम अ पंजाबी फोक सॉन्ग और इसके लिरिक्स काफी फनी हैं। ओवरऑल जॉली एलएलबी का म्यूजिक अबव एवरेज है। फ्रेंड्स, दैट वाज माय रिव्यू ऑफ जॉली एलएलबी, लेकिन मेरा वर्डिक्ट अभी बाकी है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर होता हूं विद द वर्डिक्ट ऑफ जॉली एलएलबी एंड द रिव्यू ऑफ 3G, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया जॉली एलएलबी का रिव्यू, लेकिन क्या ये जॉली बार एग्जाम पास कर पाएगा? आइए फाइंड आउट करते हैं मेरे वर्डिक्ट में। जॉली एलएलबी टाइटल सुनकर ऐसा लगता है कि एक कॉमेडी फिल्म है, लेकिन एक्चुअली ये एक सीरियस फिल्म है विद फ्यू कॉमिक मोमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ सटायर। इट पॉइंट्स आउट द फ्लॉज इन अ जुडिशियल सिस्टम। सिमिलर टाइप की कहानी पहले भी देखने को मिली है इन सनी देओल्स दामिनी, लेकिन जॉली एलएलबी का प्रेजेंटेशन और स्टाइल हटके है एंड इट ड्राइव्स होम द पॉइंट। सभी एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस सुपर्ब हैं। बमन ईरानी और अरशद वारसी आर डिलाइटफुल व्हाइल सौरभ शुक्ला इज ब्रिलियंट एज अ जज। प्लॉट में थोड़े लूपहोल्स हैं and the song slow down the pace, but that is the only blip in the radar. This jolly good film passes the bar exam with flying colors. Jolly LLB को मैं देता हूँ 3.5 stars. 3G एक सुपरनैचुरल थ्रिलर है जिसे डायरेक्ट किया है शीर्षक आनंद और शांतनु रे चिब्बर ने। The film has been almost entirely shot in the beautiful island country of Fiji and stars नील नितिन मुकेश and सोनल चौहान। सैम और उसकी गर्लफ्रेंड चीना हॉलिडे मनाने के लिए फीजी आइलैंड्स जाते हैं। वहां सैम एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदता है।
उस रात सैम को एक अननोन नंबर से वीडियो कॉल आता है एंड ही सीज अ ब्यूटीफुल वुमन एट द अदर एंड। लेकिन फिर कॉल्स बार बार आने लगते हैं एंड ही सीज अ वीडियो ऑफ द वुमन गेटिंग किल्ड। सैम को उस लड़की का भूत दिखाई देने लगता है एंड ही गेट्स वेरी स्कैर्ड। शीना इनिशियली सैम की बातों पर यकीन नहीं करती, लेकिन इवेंचुअली शी बिलीव्स हिम। सैम की पर्सनैलिटी में भी बदलाव आने लगता है एंड ही बिकम्स वेरी अग्रेसिव। He tries to get rid of the phone, but it always finds its way back to him. क्या राज है इस भूतिया फोन का? कौन है वो लड़की जिसका खून हुआ था? इस राज का पता चलेगा इन 3G। नील नितिन मुकेश दिखाई देंगे एज सैम। डेविड के बाद ये नील की दूसरी रिलीज है इस साल। ही लुक्स गुड एंड एक्ट्स वेल। कुछ सीन्स में ही इज रिक्वायर्ड टू एक्ट स्कैर्ड एंड ही डज दैट बिलीवेबली। अपने को-स्टार सोनल चौहान के साथ उनके काफी सारे किसिंग सीन्स हैं। इनफैक्ट सम सीन्स आर वेरी एक्सप्लिसिट। ओवरऑल नील की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। सोनल चौहान निभा रही हैं शीना का रोल। शी लुक्स वेरी हॉट और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। कुछ सीन्स में सोनल ने बिकनी भी पहनी है एंड शी शोज ऑफ अ वेल टोन बॉडी। नील के साथ उनकी केमिस्ट्री अच्छी है एंड दे हैव अ फ्यू इंटीमेट सीन्स टुगेदर। दिस गर्ल इज गुड। 3G को लिखा और डायरेक्ट किया है शीर्षक आनंद और शांतनु रे चिब्बर ने। स्टोरी का प्रीमाइस काफी इंटरेस्टिंग है एंड द Fiji आउटडोर लोकेशंस हैव बीन ब्यूटीफुली शॉट। द ओपनिंग क्रेडिट्स आर वेरी कूल एंड सम ऑफ द सीन्स आर वेरी नाइसली डन। लेकिन राइटिंग बेटर हो सकती थी। फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो है एंड मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन द सेकंड हाफ। द डायरेक्टर्स मेक एन इम्पैक्ट लेकिन द राइटिंग लेट्स देम डाउन। 3G का फैंटम कॉलिंग वाला प्रीमाइस काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट स्टोरी प्रेडिक्टेबल हो जाती है। कुछ चीजें अनएक्सप्लेन्ड और इलॉजिकल हैं। कुछ स्कैरी मोमेंट्स अच्छे हैं एंड सम ऑफ द सीन्स आर नाइसली डन। परफॉर्मेंस वाइज नील डज अ गुड जॉब व्हाइल सोनल इज डिसेंट। उनके इंटीमेट सीन्स विल डेफिनेटली पुल इन द मासेस, लेकिन द चिल्स आर मिसिंग एंड द डेंजर एलिमेंट इज लैकिंग। Also the writing and the climax could have been better. That said, the direction is pretty good. Overall इस फिल्म की पैकेजिंग एक 3G कनेक्शन की तरह है, लेकिन इसकी कनेक्शन की स्पीड 2G जितनी है। Fiji के इस 3G को मैं देता हूं 2.5 स्टार्स जी। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। राज 3 में अपना जलवा दिखाने के बाद बिपाशा बासु दिखाई देंगी इन येट अनदर हॉरर फिल्म आत्मा। तेरी खातिर एक रॉक सॉन्ग है जिसका म्यूजिक कंपोज किया है सिद्धार्थ और संगीत हल्दीपुर ने। गाने को गाया है सूरज जगन ने एंड ही पुट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू इट। द रॉक म्यूजिक इज अ नोवेल्टी और लिरिक्स भी इंटरेस्टिंग है। ये गाना यंगस्टर्स को जरूर पसंद आएगा। डेफिनेटली वर्थ लिसनिंग टू। आने वाली हॉरर फिल्मों में एक थी डायन भी शामिल है, स्टारिंग इमरान हाशमी एंड हुमा कुरैशी। यारम एक रोमांटिक गाना है जिसे बहुत डिफरेंटली गाया है सुनिधि चौहान ने। गाने को कंपोज किया है विशाल भारद्वाज ने। इट स्टार्ट्स ऑफ एज अ स्लो सॉन्ग एंड देन पिक्स अप पेस। द स्लो पोर्शन ऑफ द सॉन्ग इज गुड एंड मेलोडियस और सुनिधि के वोकल्स काफी अच्छे हैं। दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। Story was awesome. Nice. Naisha Darcy did good acting. I love the climax of the movie. Super good movie. Superb. सौरभ शुक्ला की एक्टिंग बहुत अच्छी। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप मूवीज ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 5 पर है स्पेशल 26, जिसने अपने 5वें हफ्ते में ₹1 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 450 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹66 करोड़। नंबर 4 पर है आई मी और मैं, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹1.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹9 करोड़। नंबर 3 पर है द अटैक्स ऑफ 2611, जिसने अपने दूसरे हफ्ते में ₹2.25 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 600 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹12.5 करोड़। नंबर 2 पर है काय पोचे, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 400 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹46 करोड़। और नंबर 1 पर है साहेब बीवी और गैंगस्टर रिटर्न्स, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹19 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1200 थिएटर्स में चल रही है। और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। जॉली LLB को मैंने दिए 3.5 स्टार्स और 3G को मैंने दिए 2.5 स्टार्स। दोस्तों, अपने रेटिंग भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा एक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। साहेब बीबी और गैंगस्टर रिटर्न्स को मैंने दिए 3 स्टार्स और आपने दिए 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv। Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv। दोस्तों, मेरे रिव्यूज खत्म हुए, लेकिन आप थिएटर जाइए और फिल्में देखिए। लेकिन डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन नेक्स्ट वीक,
क्योंकि मैं फिर लौटूंगा ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।